अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने तज़यीन नौ के बाद यादादरी मंदिर का किया दोबारा इफ्तिताह। करोड़ों रुपये लागती तामीरी काम पाए तकमील। भक्तों को तमाम सहूलतें फराहम करने का अज़्म। बरखी शरहों में इजाफा, गरीब आवाम पर मजीद माली बोझ। BJP साबिक़ रुकन असम्बली की TRS हुकूमत पर तनखीद। हिंदुस्तान उर्दू ज़बान का गहवारा है और हमेशा रहेगा। हैदराबाद में मुनक़िदा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही इजलास से मेहमान मुक़र्ररीन का खिताब। कामारेड्डी हाईवे रोड पर सड़क हादसा, 5 अफराद बरसरे मौका हलाक। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। यादादरी मंदिर के तज़यीन नो के बाद आज की इफ्तिताही तकरीब 11:55 पर मुनक़्क़िद हुई, जहां लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के पुजारियों ने मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा शिरकत की और मंदिर के दर्शन किए। उनके अलावा रियासती वज़रा ई दयाकर राव, G कमलाकर, इंदिरा किरण रेड्डी, जगदीश रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी, TRS रुकन खानसास कौंसल के कविता, अरकान असम्बली और कौंसल और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर की सुबह अपने अफराद ख़ानदान के हमरा हेलीकॉप्टर के ज़रिए यादादरी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने यादादरी मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने के अलावा रियासती वज़रा और अहम शख्सियों के साथ लंच भी किया। वज़ीर आला ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाली अहम शख्सियतों से फ़र्दन मुलाकात की और शाम में हैदराबाद के लिए वापस हो गए। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने ज़िले खम्मम के कई एक देहातों में अपने दूसरे मरहले की पदयात्रा करते हुए पीर के रोज़ आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करेंगे। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि वह किसानों पर सियासत करना छोड़ दें और रबी सीज़न के मौके पर तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने के इक़दाम करें। उन्होंने वज़ीर आला से इस बात का भी मुतालबा किया कि उन्होंने मुसलमानों और गिरिजनों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का जो वादा किया था, इससे पूरा करें। सीनियर BJP क़ायद और साबिक़ रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने रियासती हुकूमत की जानिब से 1 अप्रैल से बरखी शरहों में इजाफे के फ़ैसले की सख्त मज़म्मत करते हुए बताया कि TRS हुकूमत ने गरीब तबके पर मज़ीद और एक माली बोझ आयद किया है। उन्होंने वज़ीर आला, रियासती वज़रा और TRS क़ायदीन की जानिब से धान की खरीदी को लेकर मरकज़ पर की जाने वाली तनक़ीदों का जवाब देते हुए बताया कि मरकज़ी वज़रा पीयूष गोयल और किशन रेड्डी ने वाज़े कर दिया है कि तेलंगाना के किसानों से मरकज चावल का एक एक दाना भी खरीदेगा। 2021 నాటికి ఈ భారతదేశంలో 10 మణిరత్నాలకు సంబంధించినటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయని పేర్కొనడం జరిగింది. 14 నవరత్నాలకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీలు ఉన్నాయని చెప్పని తెలియజేయడం జరిగింది. 74 మినీ రత్నాలుగా గుర్తించబడ్డది. అంటే ఒక 3 సంవత్సరాల యొక్క కాల పరిమితిలో 25,000 కోట్ల రూపాయల మేరకు గనక అక్కడ వ్యాపార లావాదేవీలు జరిగినట్టయితే అది మహారత్నంగా గుర్తించబడుతుందని చెప్పని నేను పేర్కొంటా ఉన్నా. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క స్వాధీనంలో వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల యొక్క ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి సంస్థలు లాభదాయకంగా ఏ రకంగా ఉండాలని చెప్పని, అది జైలా శైలా
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने पुराने शहर के मादनापेट की श्री सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने के बाद मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए वाजे किया कि मुस्तकबिल में न सिर्फ पुराने शहर में बल्कि पूरे तेलंगाना में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी, जिसके लिए हर बीजेपी कारकुन को सरगर्म होने की ज़रूरत है। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। చావని ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇలా ఈ దేవాలయ దర్శనం రావడం జరిగింది. ఈరోజే సిద్ధి వినాయక స్వామివారి యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి స్వామివారి దర్శనార్థం రావడం జరిగింది. ఇదే దేవాలయంలో శివశంకరుడు శివుని యొక్క దేవాలయం ఉంది, పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం ఉంది, శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది. కాబట్టి ఆ స్వామివార్ల దర్శనం కోసం రావడం జరిగింది. చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్. నిజంగా ఈ టెంపుల్కి వస్తే వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి, అంత పవర్ఫుల్ టెంపుల్. అంటే టెంపుల్ యొక్క చరిత్ర తెలుసుకున్న తర్వాత, టెంపుల్ యొక్క ప్రతిష్ట తెలుసుకున్న తర్వాత, ఈ టెంపుల్ యొక్క శక్తిని, స్వామివారి యొక్క శక్తిని తెలుసుకున్న తర్వాత ఎట్టి బస్సులో రావాలి, స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పి ఆలోచనతో ఈరోజు రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. తప్పకుండా ఇక్కడ టెంపుల్ యొక్క శక్తి నిజంగా ఈ ప్రాంతం అంతా వ్యాపిస్తుంది. అంత చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్. గతంలో భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయానికి వెళ్ళాం. అమ్మవారి యొక్క శక్తిని ఏందో, అమ్మవారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం ఏందో, అమ్మవారి యొక్క పవర్ ఏందో దేశమంతా చూపెట్టాం. ఈరోజు ఈ ప్రాంతాల్లో, చావని ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ దేవాలయం యొక్క శక్తి కూడా, స్వామివారి యొక్క పవర్ కూడా తప్పకుండా ఈ ప్రాంతం అంతా వ్యాపిస్తుంది. తప్పకుండా ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటాం. అందరం కూడా అందరూ వచ్చి స్వామివారిని, అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోండి. सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस हुकूमत की जानिब से बरक़ी शरहों में इजाफे के फैसले की सख्त मजम्मत की और कहा कि हुकूमत ने बग़ैर किसी स्लिप के डोमेस्टिक घरेलू बरक़ी पर फ़ी यूनिट 50 पैसे और कमर्शियल पर फ़ी यूनिट ₹1 इजाफा करते हुए गरीब से लेकर औसत तबके पर माली बोझ आयद किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फ़ैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे। प्रोफेसर कोदंडाराम ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें गरीबों का खून चूस रही हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा कल्याणी लक्ष्मी स्कीम और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के सईदाबाद, मूसाराम बाग, आसमानगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली 12 लड़कियों के सरपरस्तों में कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत भी 17 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। वीआरओ सईदाबाद मंडल अमले के अलावा दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। पुष्पा, लक्ष्मी, చంద్రకళ, మట్ట చంద్రకళ, మట్ట రెండు ఉన్నాయి. జీ సుజాత, రమ, షాహీన్ బేగం, असद अली, सिद्दीक़ा फातिमा, शेख महबूब, अस्मा उन्निसा, लक्ष्मी डी।
हल्का असम्बली मलकपेट के बल्दी डिवीज़न ओल्ड मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में बल्दी बरखी और आबरसानी के कामों की तकमील की जा रही है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट सैफुद्दीन शफी ने आज बल्दी ओहदेदारों वेंकन्ना और सत्यनारायण के हमरा महाराजा होटल लैन तक गोलनाका ब्रिज तक पैदल दौरा किया, जहां असली फुटपाथ के तामीरी कामों के लिए आगाज़ किया जा रहा है। सैफुद्दीन शफी के मुताबिक असली फुटपाथ के तामीरी कामों के अलावा बल्दी ओहदेदारों के हमरा दीगर कामों का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीज़न्स का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न के इलाके जात पीरा शाह मस्जिद ता बड़ा दायरा चंचलगुड़ा पैदल दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। मज़कूरा इलाके जात के अवाम ने आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत की थी। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी। माह रमज़ान मुबारक में चार मीनार ता मदीना बिल्डिंग फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को सहूलत देने की गर्ज से दौरा करते हुए एसीपी ट्रैफिक चार मीनार डिवीज़न श्रीनिवास रेड्डी और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने जायज़ा लिया। बाद अज़ा एसीपी ट्रैफिक चार मीनार श्रीनिवास रेड्डी ने इस इलाके में किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में तफसीलात बताई। आज मदीना बिल्डिंग से पत्थरगट्टी, शहरान, गुलजार हाउस, चार मीनार तक जो रमज़ान मुबारक है फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह, तो बिल्कुल चंद दिन रह गए हैं। तो उस सिलसिले में ट्रैफिक एसीपी जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब और हमारे सीआई जनाब श्रीनिवास साहब और जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर जनाब सूर्या कुमार साहब और हमारे इंचार्ज घांसी बाज़ार साहिल साहब, हम सब ने यहाँ दौरा किया है। यह दौरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मौजूद रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पे कि रमज़ान शरीफ के पेश नज़र ख़ास तौर से ये तासुर है अवाम में कि ट्रैफिक पुलिस चालानात बहुत करती फुटपाथ वालों को। तो बैरिस्टर साहब की ख़ास हिदायत पे ये दौरा किया गया है और एसीपी साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद है।
एसीपी साहब भी और हमारे श्रीनिवास साहब भी, दोनों ट्रैफिक एसीपी एंड सीआई साहब ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि भाई रमज़ान का एक महीना एक चालान नहीं होना साहब फुटपाथ वालों को, ये हमारी एक गुजारिश है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी पैगाम हम एसीपी साहब तक पहुंचा दिए हैं। तो एसीपी साहब भी तयक़ुन दिए हैं कि पूरा रमज़ान का एक महीना एक फुटपाथ वाले को चालान नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बशर्त है कि फुटपाथ वाले जो गाइडलाइंस दी जाएगी वो अंदर रह के कारोबार करें, उसके अंदर रहेंगे तो हम बिल्कुल चालान नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं तमाम वेंडर से जितने फुटपाथ पे कारोबार करते हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके दरमियान में मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके वास्ते हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीम। मगर हमारी आपसे गुजारिश है रमज़ान को पेश नज़र रखते हुए आप थोड़ा अंदर रह के कारोबार करिए, इंशाअल्लाह एक आपको चालान नहीं हो रहा। जितना आप बिज़नेस अच्छे से अच्छा कर सकते हैं आप करिए, चालान इंशाअल्लाह अज़ीम एसीपी साहब बोल दिए कि चालान नहीं करेंगे। मैं फिर एक मरतबा तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि चार मीनार से लेके नए पुल तक जितने फुटपाथ पे कारोबार करते हैं वो ट्रैफिक को आमद और रफ्त के लिए वो रास्ता फराहम करें। ये चंद गुजारिशात थे फुटपाथ वालों से, मैं आपके चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीम आप तक पहुंचाया है। मैं फिर एक मरतबा ट्रैफिक पुलिस के एसीपी साहब का, सीआई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये ऐलान किया कि चालान नहीं करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर सर। सोहेल साहब और जीएचएम से डीसी सूर्य कुमार और हमारा सर्किल इंस्पेक्टर श्रीनिवास साहब सब मिल के क्या है तो कमिंग डेज में ईद और रमज़ान बहुत बड़ा ईद आ रहा, वो ईद के बारे में अरेंजमेंट्स करने के वास्ते क्या है तो ईद को बहुत लाखों पब्लिक आती परचेज करने को। ये मदीना से पूरा चारमीनार तक पूरा किसको भी तकलीफ़ नहीं हो, ऐसा पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ऐसे वो फुटपाथ में बिजनेस करने को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, ऐसा करेंगे बोल के पूरा दौरा करें हम सब मिल के। ऐसे वो पूरा मिल के एक लाइन मार रहा हम एक फुटपाथ से ज़रा थोड़ा हट के, वो बिल्कुल हम ट्रैफिक पुलिस से आप सब लोगों को ये फुटपाथ में को बिजनेस करा बोलोगे अपील करा बोले तो क्या अपील करें बोले तो ये वो लाइन हट के बाहर ज़्यादा रोड पे नहीं आना। क्या है तो रोड पे आया है तो आए सब पब्लिक को परचेज बहुत दूर से आती, वो पूरा ओल्ड सिटी नहीं और बाहर न्यू सिटी से भी पब्लिक आती, किसको भी तकलीफ नहीं। ऐसा आप लोग धंधा करना बोले तो आप लोग भी कोऑपरेट करना, वो लाइन हट के बाहर नहीं आना। अच्छा वो ईद सबको वास्ते अच्छा ईद बनना बोल के हमारा ट्रैफिक हमारा तरफ से हम बहुत कोऑपरेट करती। आप लोग भी कोई गुजारिश क्या बोले तो आप लोग भी ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करना, ये अच्छा है करना। चालान असल मुद्दा चालान हम चलाना ट्रैफिक पुलिस आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देती। चलाना ये रमज़ान महीना में ज़्यादा चालान नहीं डालती। क्या बोलते हम रिक्वेस्ट क्या बोले तो वो पब्लिक को ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं देना। आप लोग बहुत लाखों पब्लिक आती, सबको सहूलत देना बोले तो आप लोग भी ट्रैफिक पुलिस कोऑपरेट करना। ओके। डिफेंस कॉलोनी लंगर हाउस में वाक़ मस्जिद मेराज में नमाज़ों का आगाज़ किया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने इस मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की। इस मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मस्जिद को इस तरह से मस्जिद नबवी का मंजर हम देखे हैं अब्दुल्लाही, हम सुने हैं अब्दुल्लाही, ऐसी सरगर्मियाँ इस मस्जिद को जारी सारी फरमा अब्दुल्लाही और मेहमानों के अब्दुल्लाही नमाज का पाबंद अब्दुल्लाही और अब्दुल्लाही कायद अली साहब और उनके साहब जो जितने भी इस्लाम के बिजनेस में अगर हिस्सा जो है किसी तरह से अगर उनकी इस खिदमत फरमा और हमारे नबी प्रोफेसर ऐनुल हसन वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने जश्न सहाफ़त के लोगों की इजराई अमल में लाई। शोबे सहाफ़त व तरसील आमा व सहाफ़त के ज़ेर एहतमाम उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के सिलसिले में लोगो डिज़ाइन मुकाबले का ऐलान किया गया था। लोगो मुकाबले में नाज़िशुल्लाह की जानिब से डिज़ाइन किए गए लोगों का इंतखाब अमल में आया और उन्हें ऐलान करदा इनाम से भी नवाजा गया।
मीरपेट पुलिस ने फर्जी कंज्यूमर फोर्स ऑफिसर्स को हिरासत में लिया, जिन्होंने मीरपेट हदूद में वाक़ अन्नापूर्णा कैंटीन पहुंचकर 1.5 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने कई आइटम्स की मुद्दत मुकर्ररा ख़त्म होने का बहाना करते हुए रिश्वत तलब की थी। मज़कूरा अफराद पर शुबा होने की वजह से GHMC फूड इंस्पेक्टर को कॉल करते हुए मालूमात फराहम की गई, जिसके बाद पुलिस को मुतल्ला किया गया। అదే రాగి పిండి రాగి ఒకటే मादानापेट पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की रात ATM सेंटर में सरखे की नाकाम कोशिश की गई। बताया गया है कि धोबी घाट जयंत होटल के पास 2 ATM सेंटर मौजूद हैं। 2 सारिक ATM सेंटर में दाखिल हुए और सरखे की कोशिश की। मशीन तोड़ने की कोशिश के दौरान अलार्म बजने से दोनों सारिकीन वहां से फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची, जबकि आसपास के CCTV फुटेजेस का भी जायज़ा लिया जा रहा है। ट्रेड यूनियन तंजीमों के ऐलान पर तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी फीवर हॉस्पिटल नल्ला कुंटे में एहतजाज किया गया। मेडिकल मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए नारे लगाए गए, जबकि 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल के मुलाजमीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीर को तलबा ने मौसर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। लेडीज़ हॉस्टल के पास हुए एहतजाज की वजह से ट्रैफिक में खलल देखा गया। तलबा ने कहा कि मुकामी इंतज़ामिया की लापरवाही से उन्हें मौसर सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। तलबा ने कहा कि मसाइल की यकसुई तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वुमेंस कोठी की जानिब से और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के इश्तराक से 3 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। इफ्तिताही इजलास में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह इंद्रीश कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया, जबकि दीगर मेहमानों में साबिक़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बादशाह नवाज़ खान, प्रिंस नजफ़ अली खान, प्रोफेसर SA मजीद बेदार और प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी शामिल थे। वाइस प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर B शैलजा ने खैर मकदम किया, जबकि प्रिंसिपल प्रोफेसर M विजुलता ने सदारत की। डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना कन्वीनर प्रोग्राम डायरेक्टर ने
कार्रवाई चलाई। मुखर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान उर्दू ज़बान का गहवारा है और हमेशा रहेगा, और शहर हैदराबाद फसादात का नहीं बल्कि अमन का शहर है जहां तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं। इस मौके पर निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खां की खिदमात को भी ज़बरदस्त खिराज पेश किया गया। नमस्ते। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, वेटरन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, प्रोफेसर लता मैम, प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज कोठी, distinguished guests and my dear friends. Today we are gathered here to celebrate the 136th birth anniversary celebrations of my grandfather, His Exalted Highness Nawab Sir Mir Usman Ali Khan Bahadur, the Nizam VII, who is remembered as a secular and highly benevolent ruler who always thought of providing the best modern facilities for his people irrespective of caste and religion. He was excellent and just a ruler who kept all the people under his brigade at the same mountain. He did outstanding philanthropic work for all religion and one of the very few rulers who lived solely for the welfare of his subjects. His secular policies and religious tolerance toward the people is evident from the grants in cash or land which is made regularly to religious places and institutions. आज भारत देश में, हिंदुस्तान में राजनीतिक नेता, मजहबी कट्टर नेता या अन्य लोग जात के नाम पर छुआछूत, मजहब के नाम पर बांटना, लड़वाना, भड़काना, लिंग के नाम पर औरत पर जुल्म करना, गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, अनपढ़ की और चिंता ना करना, ऐसा माहौल बन गया है। इसलिए हैदराबाद का आज उस्मानिया कॉलेज का उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये कार्यक्रम इस बात का मैसेज था कि जातियों में छुआछूत नहीं हो, मजहबों में भेद होकर दंगे और जंग ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, लिंग में औरत पर जुल्म ना हो, जो गरीब, दुखी, पिछड़ा, कमज़ोर है उसकी मदद के लिए सब हाथ बढ़े। इसलिए छुआछूत नहीं, भाईचारा, नफ़रतें नहीं, मोहब्बत, नारी की इज्जत और देश की मोहब्बत, हैदराबाद से ये आवाज़ उठे। इसी हैदराबाद ने कभी जब चीन ने भारत को हड़पने के लिए कदम बढ़ाए थे, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, फिर बाद में जब पाकिस्तान ने 65 के अंदर हिंदुस्तान पर हमला किया था, इसी हैदराबाद ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ के निज़ाम के नेतृत्व में मदद दी। वह आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई मिलती है। हैदराबाद नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट का रास्ता था और वह फिर से उसी रास्ते को इनकलाब करे और अपने अपने मजहब पर चलें, दूसरे के मजहब की मजम्मत, आलोचना, दखल नहीं करें, बल्कि उसमें भी भागीदारी करें। मजहबों में भाईचारा और जातियों के अंदर मोहब्बत फलती फूलती रहे। इस पैगाम को उर्दू कॉन्फ्रेंस के द्वारा देते देते ये था कि बेटी के लिए भी शब्द थे, बधाई हो, मुबारक हो, बेटी हुई है, क्योंकि
एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने एक खातून मुसाफिर का 5 लाख रुपये नकद रकम, तिलाई जेवरात और अहम दस्तावेजात पर मुश्तमिल बैग उसके हवाले कर दिया। फौजिया जब्बारी साकिन बाबा नगर बशीरबाग से बाबा नगर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई। उनके हमरा एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपये नकद रकम और अहम दस्तावेजात मौजूद थे। चनागुट्टा पहुँचने के बाद वो ऑटो से उतर गई, लेकिन वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गई थी। बादशाह उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बैग ऑटो में ही रह गया है। फौरी तौर पर चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसी असना में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद फैयाज ने खातून को फ़ोन करते हुए बताया कि वो अपना बैग ऑटो में भूल गई थी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वो बैग उस खातून के हवाले कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। शाहीन नगर वादे सालहीन बस्ती फेज़ 2 से रहने वाला हूँ। आज मैं कारोबारी सिलसिले में 12-1 बजे तक कारोबार करते करते हुए जो सो बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर के नज़दीक मैडम ने मेरे को आवाज़ दिया, बाबू ऑटो। तो मैं उनको रुकाया, बाबा नगर जाने का था, थोड़ा करमान घाट पे जो सो वेटिंग थी, उन्हें शॉपिंग करने का था। उनको मैं बात कर लेके जो सो लेके बाबा नगर छोड़ दिया। छोड़ के मेरे कारोबारी सिलसिले में वहाँ से मैं ढल लेते गाड़ी मलकपेट तक लगाया। आके जो सो थोड़ा छोड़ा बाबा नगर के लोकेशन में उमर होटल की गली के थोड़ा आगे के बाद में वो लोकेशन में उनको छोड़ा। बच्चे उन्हें उतर के वो गली में जा रहे सो वहाँ तक देखा मैंने उनको। देख के फिर रिटर्न गाड़ी पलटा लेके जो सो वहाँ से मलकपेट तक लगाया मैं। आके जो है सो वहाँ तो धूप की शिद्दत बहुत हो रही थी, थोड़ा पानी पी के जो सो गाड़ी थोड़ा साफ़ करेंगे ना, उनके पीछे से कपड़ा निकालने गए तो बैग दिखने की सूरत में बोला ये किसका बैग है भाई बोल के। मैं बैग मेरे दिमाग से सोचा कि मैं ये सवारी छोड़ा या पैसेंजर छोड़ा, ये फलाने सवारी जो है मैं बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर से बिठाया था करमान घाट से फिर मैडम को ले के छोड़ा बाबा नगर। तो दिमाग से फिर सोचे तो फिर वही बैग जो है मैडम का होगा शायद बोल के क्या करा, फिर मलकपेट से फिर रिटर्न लेके गाड़ी फिर बाबा नगर का आया। आके जो लोकेशन में उतरे ना वो लोकेशन पूरा चेक करा, देखा, घर पे जाके भी आवाज़ दिया, देखा कोई नहीं मिलने की सूरत में फिर आके जो है वही गली के ना आके ठहरा, बहुत देर ठहर के वेटिंग करा, देखा कोई रिलेटिव कोई जान पहचान के लोग कोई मिलते होंगे करते हैं, कोई नहीं मिले। तो फिर जो है मैं धूप की शिद्दत में फिर पानी पी के जो है गाड़ी में बैठ के बैग निकाल के देखा, कुछ आईडी मिलता होगा ना फ़ोन नंबर हुए कुछ बोल के देखे थे क्या बैग में जो है पार्सल था जो ऑनलाइन बुक करते। डोंडीगल पुलिस और एसओटी बालनगर जोन ने एक बैन रियासती मुलजिम को हिरासत में लिया जो गांजे की मुंतकिली और ख़रीद व फ़रोख्त में मुलविस पाया गया है। डीसीपी बालानगर के मुताबिक 20 साला एम सरकार मुतवत्तिन उड़ीसा को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम मफरूर है। हिरासत में लिए गए मुलजिम के कब्जे से 5 लाख रुपये मालियती गांजा बरामद किया गया। नार्कोटिक एनफोर्समेंट లో భాగంగా ఈరోజు మన ఎస్ఓటి బాలానగర్ మరియు దుండిగల్ పోలీస్ అరౌండ్ 12:40 అవర్స్కి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఇద్దరు కూడా మన మల్లంపేట్ ఏరియాలో బ్యాగ్ పట్టుకొని అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తుంటే వాళ్ళని చెక్ చేయగానే మనకి గాంజా ఉన్నట్టు తెలిసింది. దాని తర్వాత ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్ వాళ్ళు కోరాపుట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒరిస్సా నుంచి హైదరాబాద్ ఎవ్రీ టైం కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మనకి అరౌండ్ 23 డేస్ వాళ్ళ పొజిషన్లో దొరికింది. వాళ్ళు ఇదంతా కూడా ఒక అరౌండ్ 5 to 6 years నుంచి చేస్తున్నారు. వాళ్ళన్నీ కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసి చిన్న క్వాంటిటీస్ అంటే ఒక 20 kgs 30 kgs ఎక్కడ 40 kgs అట్లా ఇద్దరు కలిసి తెస్తుంటారు. దాంట్లో మన ఇద్దరు వ్యక్తులు మృదుల్ సర్కార్ అని ఉంటాడు, అతను దొరికాడు మనకి. సెకండ్ అతను హేమానంద సర్కార్, ఇతను మెయిన్ అక్యూజ్డ్. ఇతనంతా కూడా సోర్సింగ్ అంతా కూడా గాంజా చేస్తాడు. ఇతను మృదుల్ సర్కార్కి ఇచ్చిండు. మృదుల్ సర్కార్ మన కస్టడీలో ఉన్నాడు. సో హేమానంద సర్కార్ మీద ఇదివరకు ఒక 2018లో కేసు ఉంది పాల్వచ్చులో. సో ఇదే ప్రొఫెషన్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR ने तज़यीन नौ के बाद यादतरी मंदिर का किया दोबारा इफ्तिताह। करोड़ों रुपये लागती तामीरी काम पाए तकमील। भक्तों को तमाम सहूलतें फराहम करने का अज़्म। बरखी शरहों में इजाफा, गरीब आवाम पर मजीद माली बोझ। बीजेपी साबिक़ रुकन असम्बली की TRS हुकूमत पर तनखीद। हिंदुस्तान उर्दू ज़बान का गहवारा है और हमेशा रहेगा। हैदराबाद में मुनक़िदा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही इजलास से मेहमान मुक़र्ररीन का खिताब।
कामारेड्डी हाईवे रोड पर सड़क हादसा, 5 अफराद बरसरे मौका हलाक। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।